भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार कार्य करके घूसखोरों को रंगे हाथ पकड़कर सलाखों के पीछे डालने का कार्य कर रही है। फिर भी घूसखोरी का खेल जारी है। कैसे लगे घूसखोरी पर रोक और घूसखोरों को क्या सजा दी जानी चाहिए सहित घूसखोरी जुड़े अन्य मुद्दों पर भीलवाड़ा के जागरूक लोगों की क्या राय है, देखें ये रिपोर्ट। राजस्थान में एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमन के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई कर रहा है और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हुए हैं और इसकी सफलता भी लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो को मिल रही है। जिस प्रकार कल भी भीलवाड़ा के अंदर एक घूसखोर तहसीलदार को एसीबी ने रंगे हाथों ट्रैप किया, उसी के साथ और कैसे इन सरकारी कार्यालयों में घूसखोरी पर लगाम लगे, आइए हम जानते हैं भीलवाड़ा के प्रबुद्ध लोगों से। सर, लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई कर रहा है, फिर भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है, कैसे इस पे लगाम लगे? देखिए, भ्रष्टाचार का जो मुख्य कारण है वो दो कारण है। पहला कारण, जो भी व्यक्ति कार्य करवाने के लिए किसी भी ऑफिस में जाता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफिस में जा रहा हूँ, समय का अभाव देखते हुए या मुझे जल्दी कार्य करवाने की लालसा को देखते हुए मैं ही इसको बढ़ावा दूंगा और मैं उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को पेशकश करता हूं कि मुझसे 100-500 रुपये या किसी प्रकार का कोई लाभ ले लें और लाभ लेकर मेरा कार्य जल्दी कर दें। तो जनता को पहले तो ये समझना होगा कि जो भी कार्य वो करवाना चाहते हैं उसकी एक नियत समय सीमा होती है। उस नियत समय सीमा से पूर्व अनर्थक लाभ लेने के लिए वो कार्य नहीं करवाएं। दूसरा इसका कारण है कि जागृति का भी एक अभाव है। हमारे शहरी क्षेत्रों में देख लें चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में देख लें, जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी थोड़ा डेवलप होने लगा है, लेकिन पुराने लोगों में उतना डेवलप नहीं है। लोगों को ये नहीं पता है कि हमें शिकायत कहाँ करनी है। कोई भ्रष्टाचारी यदि अधिकारी कर्मचारी हमसे कोई मांग करता है तो उन्हें ये पता कैसे चले, इसके लिए जन जागृति अभियान लगातार चलने चाहिए। जैसे उन्हें पता होना चाहिए राज्यपाल के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर या जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट को, एसडीएम सर को या जो भी उचित उस विभाग के अधिकारी है उनको लिखित में शिकायत दी जा सकती है, आरटीआई के थ्रू सूचना मांगी जा सकती है और ऐसी बहुत सारी परिघटनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हम कर सकते हैं जिससे उन पर लगाम लगाई जा सकती है। नियत समय पर आप अपनी जो भी कार्रवाई आपने करना चाहते हैं या आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं, कार्य करवाना चाहते हैं, तो उसकी प्रगति को आप देखते रहें और हार नहीं मान लें। ये नहीं सोच लें कि ये कर्मचारी हमारे लिए सर्वोपरि हो गया और ये काम नहीं कर रहा है तो रिश्वत देकर ही हमारा काम होगा। उसकी शिकायत आप अधिकारियों को करें, उसकी शिकायत आप उच्च स्तर पर करें और सरकार पर भी भरोसा रखें। जैसे हाल फिलहाल के दिनों में भी अब मुख्यमंत्री जी ने कल डीजीपी की और अन्य विभागाध्यक्षों की मीटिंग ली और उसमें ये कहा है कि हमें जीरो टॉलरेंस रखना है। जीरो टॉलरेंस का अभिप्राय ये है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई शिकायत आती है, मान लीजिए पुलिस विभाग की मैं बात करूं, तो तुरंत एफआईआर दर्ज करनी है, साथ के साथ ही उस पर कार्रवाई भी करनी है और उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। तो इसमें अधिकारियों को भी थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और एक फेथ जो उन्होंने कर्मचारियों पे बनाया हुआ है उस फेथ के साथ में स्ट्रिक्टनेस भी रखनी पड़ेगी और ये एक संदेश देना पड़ेगा कि आप अच्छा काम करेंगे तो उसका इनाम भी मिलेगा और अगर आप गलत करेंगे तो उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। और लगातार अभी हाल फिलहाल के दिनों में कार्रवाई इस बात का संदेश है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई कोताही काम में बरती जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जन जन तक फैलाना होगा। और जब तक जन जन तक ये संदेश नहीं जाएगा कि बिना भ्रष्टाचार के भी आपका काम समय सीमा, निर्धारित समय सीमा में पूरा हो सकता है, तब तक इसको पूरी तरह से खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि जागृति, स्ट्रिक्टनेस और उन कर्मचारियों की अपने काम के प्रति ईमानदारी की सोच को विकसित करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। बिल्कुल। भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो गए? भ्रष्टाचार केवल ऐसा कहने से कि किसी के ऊपर लगाम कस दी या फिर हमने उसको भ्रष्टाचारी को हम रिश्वत ना दें तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए पूरे सिस्टम में एक आमूल-चूल परिवर्तन चाहिए जो कि सनह धीरे धीरे ही होगा। एक दिन में कुछ भी संभव नहीं है। इसमें सबसे पहली कड़ी जिससे यह सर्विस लेनी है, जिससे जैसे कि मैं हूँ, मुझे अगर कोई सर्विस चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा कि मुझे टाइम लिमिट के अंदर मेरा काम कैसे करवाना है। फॉर एग्जांपल एक बात बताती हूँ मैं आपको। जैसे मुझे ही एक बार जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था। मैंने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गई तो
वहाँ कंडीशन थी कि अगर मुझे एक दिन में जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तो मुझे रिश्वत देना लाजमी है मेरे लिए। पर यदि जो उसका टारगेट टाइम है 15 दिन में मुझे जन्म प्रमाण पत्र बन करके मिल जाता है तो उसके लिए मुझे कोई रिश्वत नहीं देनी है। ये एक सीधा सा सिस्टम था, पर इसको इस तरह से फॉलो नहीं होना चाहिए। यह फॉलो होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि 15 दिन में यह प्रमाण पत्र बन जाता है या यह कार्य इतने दिनों में होगा। तो उस टाइम लिमिट, समय सीमा को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने कार्य को अप्लाई करिए, क्योंकि सरकारी विभागों में ऐसा नहीं है कि आप आज जाएंगे आज काम हो जाएगा। उनके ऊपर काम का बहुत प्रेशर होता है। कई विभागों में जितने कर्मचारी हैं उससे ज़्यादा उनके ऊपर काम है, उनके पास काम है। वह आपके कार्य को एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। और हम क्या करते हैं, अपने काम को एक दिन में करवाने के लिए रिश्वत रूपी दबाव बना लेते हैं उनके ऊपर। तो ऐसा तो आमजन को भी सोचना चाहिए। तो इसी से जब सबसे पहले रिश्वत देने वाला ही नहीं होगा तो रिश्वत लेने वाला कहाँ से आएगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि रिश्वत देना बंद करें। उसके बाद फिर भी रिश्वत मांगी जाती है तो उनके उच्च अधिकारियों से इस प्रकार की शिकायत करें, उनको लिखित में देवें। और ये 100% श्योर है, हर व्यक्ति जो भी अधिकारी के रूप में वहाँ मौजूद है अपने मातहत कर्मचारियों का ध्यान रखता है, उनसे अच्छा कार्य लेने पर उनको मोटिवेट भी करता है और उनके खिलाफ शिकायत होने पर उसकी तह तक जांच भी करता है। इस पर आप अपना पूरा फेथ रखें, इस बात पर कि अगर आपका अच्छा काम किया गया है तो आप उनको इसके लिए मोटिवेट करें। और यदि इससे रिश्वत मांगना या ऐसा कुछ किया गया है तो आप अधिकारियों से उसकी शिकायत करके उन पर लगाम भी कसें। केवल एक यही तरीका है कि आम जन भी इसके विरुद्ध खड़ा हो जाए, तभी रिश्वत देना रुकेगा, लेना रुकेगा, अन्यथा नहीं। बिल्कुल। क्या भ्रष्टाचारियों की नौकरी खत्म कर देनी चाहिए? क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने के और क्या तरीके होने चाहिए? नहीं, भ्रष्टाचारियों की नौकरी ख़त्म कर देने से ये इस पर पूरा तरह अंकुश लगाया नहीं जा सकता। इसके लिए सबसे मेन है अपने शिक्षा में जो नैतिकता पर जो बल देना चाहिए, कि मतलब उनको आचरण ही उनमें ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति उनकी भावना सर्वोपरि रहे। ये नहीं कि वो अपने निजी लाभ के लिए गलत काम करे, लेकिन इसके लिए पूर्णतः हमेशा कर्मचारी को ही दोषी ठहराया जाता है। लेकिन हमेशा हर परिस्थिति में कर्मचारी दोषी नहीं होता है। बहुत से ये होता है कि बहुत से उनको जानबूझ करके ब्लैकमेल के हिसाब से भी उनको ऐसा माहौल बनाया दिया जाता है कि पहले रिश्वत की पेशकश की जाती है और फिर उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। बहुत से कर्मचारियों के सैलरी वगैरह और बहुत सी कंडीशन संविदा पे जैसे कोई कर्मचारी कार्यरत है तो उनकी तनख्वाह भी इतनी कम होती है कि वो ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये परिस्थिति भी हमें देखनी चाहिए। इसके साथ ही हमें यह भी महसूस होना चाहिए कि जो काम करवाना चाहता है वो उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बात बताऊं, जैसे अपने को कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो अब किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो वो ये नहीं चाहता है कि वो इसके लिए परीक्षा देवे या उसके लिए वो अपने को ऑन ड्राइविंग वो उनकी प्रैक्टिस के लिए वहाँ परीक्षा देवे। अब हर जना ये चाहता है कि घर बैठे मेरे को लाइसेंस बन जाए, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से फिर क्या है कि भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। अगर अपन खुद जा कर के पूरा प्रोसीजर फॉलो करें तो किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं है कि वो अपने को जानबूझ करके कि परेशान कर सके, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया है और आजकल इतना माध्यम है कि कोई भी कर्मचारी ज़बरदस्ती किसी से रिश्वत नहीं ले सकता। अगर अपन पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं और जो नियमानुसार जो काम करते हैं अगर तो वो करते हैं, जैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो अपन ने परीक्षा दी और अपन ड्राइविंग टेस्ट वगैरह दे करके अगर पूरा फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से अपने लाइसेंस बनेगा। लेकिन अपन चाहते हैं कि अपने को गाड़ी चलाना नहीं आ रही है और फिर भी अपन लाइसेंस बना ले, तो ऐसी स्थिति में फिर अपने को रिश्वत देनी पड़ती है। तो इसलिए दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अपनी जागरूकता की भी कमी होती है। हमारे यहाँ अधिकतर जनता पूरी तरह पढ़ी लिखी नहीं है, अब वो पूरी तरह फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करती है, फॉर्म भरना भी नहीं आता है, तो अब ऐसी चीज़ों में फिर वो रिश्वत की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि उनको काम तो करवाना है और बार बार अपन चक्कर नहीं काटना चाहते हैं, तो उस स्थिति में फिर वो रिश्वत दे करके अपन काम चलाना चाहते हैं। तो एक तरह से रिश्वत लेने के लिए पहले देने वाला ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर वो खुद भी धार ले कि नहीं मैं पूरी प्रक्रिया का पालन करके मैं खुद बिना पैसे दिए काम करवाऊंगा तो वो काम करवा सकता है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर चैनल बना हुआ है। अगर कोई बाबू नहीं काम करता है तो उसके ऊपर अधिकारी है, आप अधिकारी को कहें, अधिकारी के ऊपर और अधिकारी है। लेकिन अपन खुद ही ये कहते हैं कि वाह चलो दिए पैसे अपना काम हो गया, तो वो अपन सरल रास्ता अपना लेते हैं। इससे क्या होता है कि फिर धीरे धीरे कर्मचारी की हिम्मत बढ़ती है और ये एक पूरा मक्कड़ जाल फैल जाता है।
और दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि ये मकर जाल क्या है कि एक कड़ी से कड़ी आगे तक जुड़ी हुई रहती है, तो उसके कारण फिर ये पूरा एक नेक्सस बन जाता है। इसके कारण इसको तोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी है कि अपने शिक्षा सिस्टम को ही ऐसा बनाया जाए कि वो आदमी में नैतिकता के गुण हो, वो राष्ट्र के हित को सर्वोपरि माने, तभी इसके ऊपर अपन लगाम लगा सकते हैं। अगर अपन किसी की नौकरी बर्खास्त कर दी तो ये अपन कितने ही टाइम से अपन ये काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पूरा इस पर लगाम लगाना संभव नहीं है। बिल्कुल। मैम, भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगे, क्योंकि लगातार ऐसे भी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है, आए दिन हमें ये देखने को मिल रहा है। सर, ऐसा है कि भ्रष्टाचार इतनी गहराइयों तक हमारे देश में व्याप्त है। इसके पीछे मुझे तो दो कारण समझ में आते हैं कि एक कारण तो इसमें है कि ये ना साक्षरता की कमी, दूसरा इसके अंदर है कि हमारे अधिकारों और उसकी कमी है, लोग जागरूक ही नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने अधिकार जानेगा, अधिकार उनको पता होंगे तो वो किसी भी ऑफिस में जाएगा, कहीं भी जाएगा कि काम किस सिस्टम से होता है, किस तरह से होता है, तो उसको जानकारी होगी कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस अधिकारी से उसके बारे में अप्रोच करनी चाहिए, ये उसको समझ में आएगा। इसलिए शिक्षा की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है कि हमें उसके अंदर एक दंड का प्रावधान हमारे देशों में, देखिए विदेश में क्या है, छोटी सी भी चूक होती है और तुरंत दंड का प्रावधान होता है, वहाँ पर आपकी पेनल्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ कितना ही बड़ा पाप कर लो, कोई दंड नहीं है। कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, आपने कहीं देखा है कि इसके लिए दंड लगा है? कहीं दंड नहीं होता है। तो दंड का प्रावधान भी होना चाहिए, देने वाले पे भी और लेने वाले पे भी। ऐसा नहीं है जिसने लिया है, किसी ने दिया है तभी तो, और देना भी अपराध है। हम कहीं जाते हैं, हमारा काम बहुत जल्दी से हो जाए, सुविधा से हो जाए, हमें चक्कर नहीं खाना पड़े, तो जो व्यक्ति की फाइलें हैं, जैसे अपन फाइलें किसी ऑफिस में निपटाने की बात करें तो फाइलें का ढेर लगा हुआ है। कोई व्यक्ति आया कि मुझे 10 दिन बाद आपका नंबर आएगा, और उसको लगता है कि मैं 10 दिन बाद नहीं, और मुझे तो है ना आज मैं आया हूँ, मेरा काम निपट जाना चाहिए, तो वो दूसरा तरीका अपनाएगा, पेशकश करेगा, वो रिश्वत की गलती उसने वहाँ से शुरुआत कर दी। उसके बाद में जो लेने वाला है वो 10वीं फाइल को क्यों निकाल रहा है? वहाँ वो कह सकता है कि आपका 10 दिन बाद नंबर है तो 10 दिन है। ये एक सिस्टम में कमी है। आपको सिस्टम से जिस दिन काम होना होगा, न देने वाले को लेना चाहिए और उसकी शिकायत होनी चाहिए, दंड का प्रावधान होना चाहिए। और इस कमी के वजह से ये हमारे भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल गया है कि जिसके जेन्युइन काम है वो बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, और जिसके काम नहीं है, जिसको मतलब बहुत जल्दबाजी है, जिसके पास पैसा है वो पैसा दे सकता है, वो पैसे के बलबूते पे अपना काम करा लेता है। बिल्कुल। तो ये तो भिलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध जन इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आम जन को भी आगे बढ़कर भ्रष्टाचार से मुकाबला करना पड़ेगा, और जिस प्रकार सिस्टम को फॉलो करते हुए हम अपना कार्य करवाएंगे तभी जाकर जो भ्रष्टाचार है ये खत्म हो पाएगा। भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।